श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 8 नवंबर यानी कि कार्तिक मास का शुक्रवार का बहुत प्यारा सा दिन। आपको पता होना चाहिए जो कार्तिक मास का जो महीना होता है उस दिन जो शुक्रवार का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक का महीना हो कोई सा भी महीना हो, शुक्रवार का दिन तो माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। और आज रात में आपको कहीं पे भी घर जाने की जरूरत नहीं है, अपने चौमुखी दीपक सरसों के तेल का लगाना है, जिससे आपके घर पे कोई भी संकट नहीं आएगा और हमेशा माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपके जो रात में करना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, करना है। चलो करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको दिया दिख रहा है, वो जो है चौमुखी। यहाँ पे एक नियम होता है, वो होता है आपको लेना है आटे का दिया। कौन सा लोगे? आटे का दिया लोगे। ध्यान रखिएगा, जो आटे आप इस्तेमाल करोगे वो गेहूँ होना चाहिए। गेहूं का आटो का लेंगे, जैसे कि आपको मिट्टी का दिया लिखना है, इसी तरीके से आपको गेहूं का आटे का दिया बनाने के बाद में जो इस तरह से 4 बत्ती लगी है, आपको भी ऐसे 4 बत्ती लगा लेना। लेकिन अभी 4 बत्ती को दीपक को जलाना नहीं है। सबसे पहले समझ लो कि करना क्या है। जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको रोग ज़्यादा है, कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो भी क्या करोगे आप इस उपाय को करोगे। जो आपको ये दीपक तैयार किए हो, इस दीपक को ऐसे नॉर्मल नहीं रखेंगे, कोई थाली ले लो, कोई प्लेट ले लो, कोई इस दीपक को रख देना। रखने के बाद में क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, गुस्से में रहता है, उसके आपको जो नाम बताने जा रहा हूँ, एक होती है नवमी तिथि होती है। अगर आप नवमी को करते हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है। नवमी को नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो। क्या करना है, इस थाली को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर से एक नाम लिख रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। वो नाम होगा नरसिंह भगवान। आपको उसको 7 बारी दीपक को इस वक्त घुमाने के बाद में फिर आपको इस दीपक को जब घुमाओगे, दीपक को जला लोगे तो उसके बाद घुमाना, फिर आपको इस दीपक को उठाना। इस उपाय का नियम कहता है जो हमें किसी भी चौराहे पे बीचों बीच में ले जा करके रात पे 7 बजे के बाद में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको इस दीपक को उठा करके अपने घर के मेन गेट पर के बाहर रख सकते हो, या फिर कोई भी हरा भरा पेड़ हो उस वृक्ष के नीचे भी आप रख देते हो। तो किसका स्मरण करोगे? नरसिंह भगवान का स्मरण करोगे और हमारे घर में किसी भी भगवान का कोई भी कष्ट, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा और आसान सा उपाय है, करना जरूर है। पहला उपाय आपको समझ गया है। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है वो आपको शुक्रवार को और किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। ये जो बेनिफिट है कि अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत किल्लत होती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप शुक्रवार को ये उपाय करिएगा। इस उपाय का एक नियम है, वो नियम है आपको 11 पत्ते लेने हैं। अगर आपके बेल पत्र मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेल पत्र नहीं मिल पाती है तो आपको तुलसी माता का छोड़ करके कोई सा भी एक पत्ता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले खूब अच्छी तरह से पोंछ लेना। आपको क्या मिल जाए? बेलपत्र मिल जाए, खोज लेना अच्छी तरह से। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो उन सभी के 11 बेल पत्ते पे लगा देनी है। लेकिन वो बिंदी यहाँ पे अपने घर पे लगा करके नहीं ले जानी है। फिर कहाँ लगाना है? घर पे तो करोगे ही, लेकिन कहीं और बैठ करके नहीं लगाओगे। आपके घर में जो देवी माता लक्ष्मी की हो, माँ लक्ष्मी के फोटो, मूर्ति और प्रतिमा को बड़ी पत्ती दिख रही है, इसी बड़ी पत्ती पर आपको सभी बेलपत्र पे एक एक बिंदी लगानी है। जब आप ये बिंदी लगाओगे तो मैंने आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र समझाया रखा है, बता भी रखा है। वो मंत्र कौन सा है? ओम लिखोगे और श्रीम लिखोगे, श्रीम के ऊपर ई और बिंदी लगा देना। सभी के 11 के बेलपत्र पे लगा देना। जो बेलपत्र पे आपने 11 बिंदी लगाई है, देवी माता के सामने लाइन से एक बेलपत्र रख देना है
और रखने के बाद में ऐसे करके रख देना। और ऐसे रखने के बाद में आपको घी का दिया लंबी बत्ती का ज़रूर प्रज्वलित करना है, ज़रूर लगा देना। अब आपको 11 पत्ती 11 बेलपत्र को आपने ओम श्री नमः के करके आपने रखा है, उसमें से आप कोई सा भी एक बेलपत्र उठा लेना। उसमें से उठा करके जो आपने लिखा है बेलपत्र के ऊपर ओम श्री नमः, कभी भी साल भर पैसों की किल्लत नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहेगा। एक छोटी सी बात और बता दूं, आप कहोगे जो बाकी के 10 बेलपत्र बचे हैं, जो 10 पत्ते हैं, उनका हम क्या करेंगे? उनके 10 पत्तों को आपको अगले दिन उठा करके किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे, आंवले का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आई मेरी बात? आपको इस उपाय को अपने घर पे माँ लक्ष्मी के लिए करना है और धन संपदा के लिए, बढ़ोतरी के लिए करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहे। 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये फूल को देख करके इस उपाय में ये वाला फूल नहीं ले रहा है, फिर क्या करना है बताऊंगा। जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन अभी तक आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्किन पे आपको दिख रहा, जो फूल दिख रहा होगा ना, मैंने गलती से ये लगाया हो। और आपको लेना है लाल फूल। आपको लाल फूल लेना है, कोई सा भी लाल फूल ले सकते हो। गुड़हल का फूल आता है वो भी ले सकते हो, कोई सा भी लाल फूल ले सकते हो। लाल फूल की बेनिफिट क्या, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की भी बीमारी है तो आप इलाज करवाने के लिए थक गए हो, दवा करा के थक चुके हो, अगर कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा और बहुत नियम से करिएगा, समझ कुछ करिएगा। क्या करना है आपको, आपके घर पे ज़रूरी नहीं है माँ लक्ष्मी की मूर्ति और प्रतिमा हो, आपके घर में मंदिर में जहाँ पर भी आपके नाम से करना है। ये उपाय आपको अष्टमी तिथि को किया जाता है या शुक्रवार को किया जाता है। वो कौन सा, प्रसूति के नाम से करना है। कैसे? जो लाल पुष्प है, जिस भी देवी माता के पास में आप गए हो उनके पास में, उनके चरणों में उस लाल फूल को आपको समर्पित कर देना। किसके समर्पण करोगे? माता प्रसूति के समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर में हमारे पेट में इस तरीके की समस्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, हमारे इस बीमारी को दूर करिएगा, यही हमारी कामना है। जैसे भी विनती कर सकते हो, जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद फिर आपको वहाँ से, और प्रार्थना करने के बाद में फिर आपको जो लाल फूल आपने चढ़ाया था उस लाल फूल को फिर से माँ लक्ष्मी के प्रसूति के स्मरण करके उठाना है। और वहीं पे माँ देवी माता के सामने आपको उस गुड़हल के फूल को एक एक पंखुड़ी को निकाल करके चबा चबा करके माता प्रसूति के नाम करके खाते हो तो आपके घर में, आपके पेट से जितनी भी बीमारी होगी, जितनी भी तकलीफ़ें होगी, वो सारी बीमारी ज़रूर हो जाएगी। भूलेगा नहीं कोई भी इस उपाय को। स्पेशल सा बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की तरफ। ये जो उपाय है, अगर आप पूरी विधि विधान से कर लिए तो कभी भी घर में आपकी लड़ाई नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखो आज के टाइम पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, हमेशा होती है, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी संस्कारी हो, कितना भी पागल घर का हो सॉरी। तो उसके लिए थोड़ा सा परेशान नहीं करो। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत परेशानी वहाँ पे आती है, उसके लिए क्या करना है आपको, उसको ले लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हो, इस उपाय में उस बेलपत्र का इस्तेमाल करना है। उस बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएगी। बेलपत्र के साथ में आपको फिर से लेना है इस तरीके से तांबे का लोटा, इसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा बेलपत्र को भी इसी के अंदर क्या करोगे, डाल देना। फिर पहुँचेंगे हम महादेव शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है, जब हम महादेव शिवलिंग के ऊपर लड़ाई झगड़े का कोई उपाय करते हैं, एक नाम है, वो नाम कौन सा, हाटकेश्वर महादेव। बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। यही जल जब बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा, पूरी फैमिली, पूरे घर में जितने भी रूम्स हो गए, इस जल को किसके नाम से समर्पित करोगे,
कुंदकेश्वर महादेव। नियम यही होता है, जब आप जल चढ़ाओगे तो किसका स्मरण करोगे? हाटकेश्वर का। जब आप उसी जल को चढ़ाओगे, छीटोगे, तो किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का। इस उपाय को अगर आप नियम के साथ में कर लिए तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जितने भी भाई बहन है आवाज़ पहली बार सुन रहे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।